ये कहानी एक गैंगस्टर की है जहाँ वो बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ता है, मगर आगे जाकर कैसे उसके खुद के साथी उसे धोखे से मार देते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में मिरेकल होता है जिससे उसे एक सेकंड चांस मिलता है। अब वो इस सेकंड चांस का कैसे यूज करेगा और अपना रिवेंज लेगा कि नहीं, ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। और ये पता लगाने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। ओके, तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें ह्यूनिंग को दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है और ये गैंगस्टर है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक गद्दार के पास जा रहा था जो उसे धोखा दे रहा था। जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो गद्दार पार्टी कर रहा है, वो भी बड़े मजे से। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। तब वो गद्दार बोलता है, अब तुम मेरे ह्यूनिम नहीं हो, मैं तुम्हें अब और ज्यादा सर्व नहीं करूंगा। ये देखकर ह्यूनिम अपने साथियों को उस गद्दार को मजा चखाने को कहता है, मगर वो सभी साथी उल्टा ह्यूनिम पर ही हमला कर देते हैं। ह्यूनिम उन सभी का सामना करने की कोशिश करता है मगर वो सभी उस पर भारी पड़ रहे थे और उनमें से एक बंदा उसे चाकू मार देता है। अब ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें ह्यूनिम को रोड पर चलते हुए दिखाया जाता है जहाँ उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसके मन में सिर्फ गुस्सा और रिग्रेट भरा हुआ था। फिर वो एक जगह बैठकर अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हुए सोचता है, मैंने 18 साल का होते ही अपने स्कूल से ड्रॉप आउट होकर एक गैंग को ज्वाइन कर लिया था और मैंने सभी बेकार काम किए जिससे मैं सरवाइव कर सकूं। मैंने उन सभी लोगों को अपना शिकार बनाया जो लोग गरीब थे और जिनके पास रहने का कोई जगह नहीं था, और जो भी डिटेक्टिव मुझे फॉलो करने की कोशिश करता था मैं उसे मार देता था। आज तक मैंने कितने लोगों को डिसेबल किया है मुझे तो अब याद भी नहीं है। और इसी तरह 20 साल मैंने मेहनत करने के बाद इस गैंग को डोमिनेट कर लिया और अब देखो मेरा क्या हाल हुआ है। लगता है यही मेरा अंत है। मगर वो कौन सा समय था जब मैंने गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। वैसे भी अब अफसोस करने का फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं माफी मांगूंगा तो क्या होगा। तभी उसके हर तरफ शांति हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ हर चीज सफेद था। उसे लगता है कहीं वो हेवन और हेल में तो नहीं आ गया। तभी उसे एक आवाज आती है, क्या तुम्हें अपनी लाइफ पर रिग्रेट हो रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो डायरेक्ट बोलता है, आखिर तुम हो कौन। तब वहाँ से आवाज आती है, मैंने पूछा तुम्हें अपने लाइफ पर रिग्रेट हो रहा है या नहीं। ये सुनकर ह्यूनिम गुस्से में बोलता है, जल्दी से सामने आओ, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर वो एंटिटी सामने आ जाती है जो एक एंजल की तरह दिख रही थी। अब वो एंजल बोलती है, तुम्हारा सोल बहुत ही ज्यादा करप्ट हो चुका है। तुम्हारे सोल ने ह्यूमन लाइफ में रहते हुए सभी बेकार काम किए हैं। तुम्हारे लिए हेल में जाना ही सही रहेगा जहाँ तुम गर्म तेल में जलाए जाओगे। मगर ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को रिपेंटेंस कैसे आ गया। अब मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। ये सुनकर ह्यूनिम अपनी सिचुएशन याद करते हुए बोलता है, मैं ऐसा बन गया क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे पता है मैं अभी हेल्पलेस हूँ, मगर एंजल तुम मुझे जहाँ भी भेजना चाहते हो जल्दी भेजो, ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तब एंजल कहती है, अगर मैं तुम्हें एक और चांस दूं तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर ह्यूनिम सोचने लगता है, सेकंड चांस। तब एंजल उसे जल्दी से जवाब देने के लिए कहती है। ये सुनकर निम बोलता है, फिर मैं किसी को भी नहीं मारूंगा और एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। ये सुनकर एंजल बोलती है, मैं क्यूरियस हूँ तुम अपने सेकंड चांस का कैसे यूज करोगे। मैं सोच रही हूँ क्या इंसान सही में उतने बुरे होते हैं जितना मैंने सुना है। अब मैं तुम्हें एक न्यू चांस दे रही हूँ और इसका अच्छे से यूज करना क्योंकि इसके बाद और कोई तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। तभी उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को देखता है जहाँ उसका बॉडी बहुत ही यंग फील हो रहा था। वो एक अलग जगह पर था और उसके फेस के सभी स्कार्स गायब हो गए थे। और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तब वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अभी वो सब देखकर वो कंफ्यूज ही था। तभी उसके पास एक कॉल आता है जहाँ दूसरे साइड से वो बंदा बोलता है, मैंने सुना है तुम स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हो, आखिर तुम कितने दिन स्कूल से गायब रहोगे। ये सुनकर निम कंफ्यूज होते हुए बोलता है, कैसा स्कूल। तब वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुमने कितने दिन स्कूल मिस किया है कि तुम अपने डीन की वॉइस भूल गए। फिर वो डीन उसे जल्दी से स्कूल बुलाते हैं। अब नीम सब फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि मैं अभी स्कूल में हूँ और आज का डेट भी अलग दिख रहा है। अब मैं 23 साल पहले आ गया हूँ, ठीक स्कूल से ड्रॉप आउट करने से पहले। फिर वो ये सब फिगर आउट करने के बाद रोते हुए उस एंजल को थैंक्स बोलता है एक और चांस देने के लिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन पाए। अब नीम अच्छे से तैयार हो जाता है और कहता है, ये हैंडसम सा लड़का किसका है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए एक नए चांस के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो गलियों से स्कूल जाते हुए सोचता है, अब मैं गैंगस्टर ना बनकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगा। तभी दो बंदे उसे पीछे से आवाज देते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। उन्हें देख कर वो सोचता है, मैं स्कूल टाइम में इनके साथ घूमा करता था और मैं बच्चों से पैसे छीन कर गेम खेलने चले जाता था। फिर वो हाथ दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे गैंगस्टर को देखे हुए बहुत टाइम हो गया। किम सियोक तुम अब कैसे हो। तभी उसे रियलाइज होता है अभी वो गैंगस्टर नहीं बल्कि 18 साल वाला नीम है और उसके बगल वाला सियोक उससे बड़ा मतलब 20 साल का है। ये सुनकर सियोक कहता है, तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है। ये सुनकर नीम उससे माफी मांगता है और कहता है, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए और गलती से मुंह से निकल गया। ये सुनकर सियोक बोलता है, मैं तुम्हें आज बिग ब्रदर से मिलवाने वाला था मगर तुम्हारा बिहेवियर देखकर अब मुझे मिलवाने का मन नहीं कर रहा। ये सुनकर निम को याद आता है जो बंदा सियोक है उसे कनेक्शन गैंगस्टर के साथ है और 23 साल पहले इसने मुझे गैंगस्टर से इंट्रोड्यूस करवाकर उस गैंग में भेजा था। ये याद करते हुए निम को गुस्सा आने लगता है। अब निम सोचता है इसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी खराब हो गई थी। इधर सियोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि निम उसे बिना डरे देख रहा था। फिर वो बोलता है, तेरे जैसा कुत्ता मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, कहीं मैंने तुझे अच्छे से ट्रीट कर दिया था इसलिए तो नहीं। तभी निम उसका फेस पकड़ लेता है
और गुस्से में बोलता है, मैंने तुझे चुप रहने को बोला ना। ये सब देखकर सियोक सोच रहा था ये कब से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। तभी सियोक का दोस्त नीम पर हमला कर देता है। ये देखकर नीम उसके पंच को ब्लॉक करते हुए उसे एक पंच में दूर गिराता है। फिर वो सियोक को मारते हुए उसे उसके मामले से दूर रहने को बोलता है। फिर वो उसके बॉडी पर पैर रखते हुए सोचता है, अगर ये मुझे वहां तक नहीं लेकर गया होता तो आज मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता, मगर क्या मेरी लाइफ सही में इसके जैसे इंसान की वजह से बेकार हुई थी। ये सोचकर नीम उसे एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे एंजल की बात याद आती है कि अगर तुम्हें एक और चांस दिया जाए तो तुम क्या करोगे। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अगली बार से तू मेरे सामने मत आई हो, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। फिर नीम आगे जाते हुए सोचता है, मैं अपना सेकंड चांस इस सियोक की वजह से खराब नहीं कर सकता। अब जब मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है गैंगस्टर से तो मुझे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए। अब हमें नीम को टीचर ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ टीचर उसे सुनाते हुए बोल रहे थे, तुम ड्रॉप आउट ले लो, तुम अब तक 36 बार बिना कोई रीजन दिए एब्सेंट हो चुके हो। ऊपर से तुम पर 9 वायलेंस का केस है, 6 चोरी का केस, स्मोकिंग के 14 केस और बाकी चीजों के 19 केस है। अब हमारे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर नीम परेशान होने लगता है। तब टीचर बोलते हैं, अगर तुम ऐसा ही एटीट्यूड रखने वाले हो तो ड्रॉप आउट ले लो, और उससे बोलते हैं, अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। ये सुनकर नीम सोचता है, अब मुझे हल्का शांत रहना होगा, मैंने सियोक को भी जाने दिया था और मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। फिर वो टीचर से पूछता है, टीचर क्या हम पहले कुछ बात कर ले, मैं स्कूल आया हूँ क्योंकि आज से मैं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था, इसलिए मेरा मूड खराब मत करो। मुझे पता है मैंने बहुत सारे बेकार काम किए हैं, मगर अब मैं सुधरना चाहता हूँ, इसलिए आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। ये सुनकर टीचर सोचती है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या मुझे इसकी हेल्प सही में करनी चाहिए। अब इसका वॉइस भी काम हो गया है। फिर टीचर उससे पूछती है, क्या तुम सही में रेगुलर स्कूल आओगे। तब नीम बोलता है, अगर मैं नहीं आऊंगा तो आप मुझे एक्सपेल कर सकते हो। फिर टीचर उसे एक मौका देकर वहाँ से जाने देते हैं। अब हमें क्लास में कुछ बच्चों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ टीचर उन सबको शांत रहने को कहती है। तभी वहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो क्लास में आते ही सोचता है, क्या ये मेरी क्लास है, क्योंकि मुझे अब याद नहीं है। तभी उसके कुछ दोस्त उसे हेलो करने लगते हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाता है वो सही जगह पर आया है। फिर वो अपने टीचर को हेलो बोलता है, जिसे देखकर टीचर ब्लश करने लगती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें टीचर का इंट्रोडक्शन देते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो बोलती है, मैं हांजे हूँ, तुम्हारी होमरूम टीचर और साथ ही साथ तुम्हारी इंग्लिश टीचर भी, और आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगी। ये सुनकर बच्चे कमेंट करने लगते हैं, ये तो प्रीटी है, क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है। फिर टीचर उन्हें बैठने को बोलती है ताकि वो क्लास स्टार्ट कर सके। तब नीम बोलता है, ये बॉयफ्रेंड वाला क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है जिसका आप आंसर नहीं दे सकती, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कभी रिलेशनशिप में कभी आई नहीं। ये सुनकर टीचर उसे शांत रहने को कहती है ताकि वो लेक्चर स्टार्ट कर सके। तभी नीम डेस्क को उल्टा करते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि मैं ये डेस्क आपके ऊपर फेंकने वाला हूँ। ये सब देखकर टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब टीचर ये सब बात याद करते हुए सोचती है, मैं चाहती थी मगर ये अचानक से स्कूल वापस क्यों आ गया। इधर बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसे तो स्कूल से चले जाना चाहिए था। तभी निम उन्हें मारते हुए बोलता है, हल्का तमीज से बात करो, टीचर तुम्हारी क्लासमेट नहीं है जो तुम उनसे इतना फ्रैंक हो रहे हो। फिर वो टीचर से लेट आने के लिए माफी मांगता है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। इसका ये नया रूप देखकर सब शॉक थे। इधर निम का डेस्कमेट उसे बुक पास करता है। तब निम ये कहते हुए मना कर देता है, अगर मैं ये बुक तुमसे ले लूंगा तो तुम कहाँ से पढ़ोगे। इधर टीचर सोच रही थी, ये प्रॉब्लमेटिक बच्चा अचानक से इतना बदल कैसे गया, क्या ये सही में ह्यूंगनिम है। अब हमें निम को दिखाया जाता है जो बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से कभी पढ़ाई की ही नहीं थी, इसलिए वो पढ़ने का दिखावा करने लगता है। और क्लास खत्म होते ही वो दोनों बच्चे निम के पास आकर बोलते हैं, अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तब निम उनसे गुस्से में बोलता है, क्या बोला तुमने। ये सुनकर वो दोनों डरने लगते हैं। फिर निम उन्हें बताता है, आज से मैं एक अच्छा लाइफ जीने वाला हूँ, इसलिए तुम सब अपना ध्यान रखना। ये सुनकर वो दोनों हैरान होने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। फिर निम उन्हें मारते हुए कैंटीन ले जाने लगता है, जिसे ये सब करते हुए एक लड़की नोटिस कर रही थी। अब हमें निम को जूस पीते हुए दिखाया जाता है, जो जूस पीकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी एक लड़की आकर बोलती है, निम मैंने सुना तुम वापस आ गए हो, योंगी तुमसे मिलना चाहता है, तो कुछ देर के लिए तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर निम को योंगी के बारे में याद आता है। फिर वो उसके साथ जाने लगता है और उसके पास जाकर सोचता है, जहाँ तक मुझे याद है ये इस स्कूल का बॉस है और इसने पूरे स्कूल पर कब्जा कर रखा है, और जहाँ तक मुझे याद है इसके और मेरे रिलेशन उतने भी खराब नहीं है। फिर वो उससे बोलता है, घुमा फिरा के बोलने से बढ़िया तुम अपने काम की बात करो। ये सुनकर योंगी कहता है, ये बहुत ही कोल्ड होकर बात कर रहा है, और उससे पूछता है, वैसे क्या तुम बिग ब्रदर के साथ काम करना चाहोगे। ये सुनकर निम बोलता है, क्या तुम सब पागल हो गए हो, तुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे जैसे ड्रग्स लेने वालों के साथ काम करूंगा। ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, और इधर योंगी सोचता है, इसे कैसे पता चला कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, ये बात तो किसी को भी नहीं पता। फिर निम वहाँ से जाते हुए बोलता है, अब से मुझे अपने साथ गैंगस्टर वाली चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना, और लेट होने से पहले हॉस्पिटल जाकर चेक करवा लो, नहीं तो आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तभी योंगी का एक मेंबर उसके ऊपर हाथ उठाते हुए उसे शांत रहने को कहता है। ये देखकर निम उसका हाथ मोड़ते हुए बोलता है, बहरा है क्या, क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी थी, क्या मैं तेरा काम यहीं खत्म कर दूं। ये देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर निम उस बंदे का हाथ मोड़ते हुए बोलता है, योंगी तुझे क्या लगता है इसके बाद तू सेफ रहेगा, अगर तुम सब मिलकर भी मेरे ऊपर हमला करोगे तब भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे से आज के बाद दूर रहना। ये सब सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं। ये देखकर निम बोलता है, तुम सब फालतू किसे बोल रहे हो, बेकार काम तो तुम सब कर रहे हो, यहाँ पर जूनियर्स को बुलाकर परेशान करना। अगर तुम सब फेयर फाइट चाहते हो तो योंगी क्यों ना तुम
तुम मेरे से 1v1 फाइट करो और तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? कहीं तुम सीनियर होकर भी अपने जूनियर से डर तो नहीं गए? फिर वो कहता है ठीक है, एक शर्त लगाते हैं, अगर तू जीत गया तो मैं तेरी बात मानूंगा, मगर मैं जीता तो मैं स्कूल का बॉस बन जाऊंगा, बता मंजूर है? ये सुनकर सभी बच्चे वहाँ पर बातें करने लगते हैं। ये देखकर नीम गुस्से में बोलता है, तुम सब क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे दोस्त का हाथ तोड़ दूं या फिर योंगी तुम मेरे साथ 1v1 फाइट करोगे? ये देखकर योंगी सोचने लगता है, क्या ये पागल हो गया है जो मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ बहुत से लोग हैं, मैं इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। फिर वो सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी निम बोलता है, जल्दी सोचो, जितनी जल्दी जवाब दोगे उतनी जल्दी तुम्हारा दोस्त फ्री हो जाएगा। ये सब देखकर योंगी बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, बस तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। ये सुनकर उसके सभी साथी सोचने लगते हैं, आखिर ये इसे यहाँ से जाने क्यों दे रहा है, इसे तो मजे चखाना चाहिए। फिर योंगी बोलता है, मैं सबसे पहले अपने दोस्त को आजाद करवा लूं, उसके बाद किसी और दिन मैं इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। ये सब देखकर नीम उसे आजाद करते हुए बोलता है, घूर मत और यहाँ से चुपचाप चले जा। फिर वो जाते हुए सोचता है, सही हुआ मेरा प्लान काम कर गया, नहीं तो मैं पहले दिन ही फाइट में पड़ जाता। जब मैंने प्रॉमिस किया है अब से मैं फाइट में नहीं पड़ूंगा। तो योंगी सोच रहा था, इसे मेरा सीक्रेट कैसे पता चला, मैं इसे किसी दिन मजा चखा कर रहूंगा। अब हमें निम को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो सोच रहा था जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करेगा उसे मैं सबसे पहले अपने रास्ते से हटाऊंगा। लेकिन मैं अपने फ्यूचर का सोच रहा हूँ, अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगा? मैं बच्चों के साथ पढ़ तो लूंगा, मगर ग्रेजुएट होने के बाद मेरे खर्चे कौन चलाएगा? तभी वो एक लड़की को एक्सरसाइज करते हुए देखकर हंसते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर वो लड़की एम्बैरेस होकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर नीम को याद आता है, इसे मैंने कहीं तो देखा है। एक मिनट, इसके हाथ पर ये स्कार है, ये तो वही है जिसने इसी साल सुसाइड कर लिया था, इसका नाम जूही है। अब हमें नीम को सीरियस होकर सोचते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो सोच रहा था मुझे पहले ही रियलाइज हो जाना चाहिए था कि ये जो सेकंड लाइफ मुझे मिला है वो अच्छे काम करने के लिए मिली है। मैं ज्यादातर चीजें भूल चुका हूँ और जितना मुझे याद है मैंने स्योक, योंगी और जूही इन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया था। मैंने सही में एक बहुत ही घटिया लाइफ जिया था, क्या मुझे उसके बाद जाकर माफी मांग लेना चाहिए? फिर वो देखता है वो लड़की वहाँ से गायब थी। ये देखकर वो सोचता है आखिर वो लड़की वहाँ से कहाँ गई? तभी उसे कुछ लड़के छुपे हुए दिखते हैं। ये देखकर उसे शक होता है कहीं वो तो नहीं ले गए। फिर वो वहाँ जाकर गेट तोड़ते हुए बोलता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? और वो जैसे ही गेट के अंदर जाता है वो देखता है वो सभी बच्चे जूही को हैरेस कर रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सबको एक एक करके कुत्ते की तरह मारने लगता है। ये देखकर वो सभी बोलने लगते हैं, नीम ये तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर नीम उन्हें मारते हुए बोलता है, तुम सभी से बुली क्यों कर रहे हो? ये बोलकर फिर से उन्हें मारने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का उसके पैरों को पकड़ते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए?